नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि अगर चुनाव में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान में किसी को वोट देने का विकल्प हो तो वो चिराग पासवान को वोट देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी देते हैं तो जनसुराज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन नहीं होगा। तो वहीं प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के द्वारा एक दूसरे की खुलकर तारीफ करने के बाद दोनों के राजनीतिक संबंधों पर अटकलें लग रही थी। तो वहीं प्रशांत किशोर ने एक यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम में चिराग पासवान से दोस्ती को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं है कि उनकी रोज बात होती है, दोनों साथ चाय पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी 6-8 महीनों में एक बार बात हुई होगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चिराग को वो पसंद करते हैं क्योंकि वह बिहार में रहकर भी उन्होंने जाति का जहर नहीं फैलाया और भाजपा के साथ रहकर भी कभी हिंदू मुसलमान कट्टरता नहीं फैलाई। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते। वहीं चिराग पासवान से गठबंधन की संभावना के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन दोनों के बीच व्यक्तिगत दोस्ती है लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से वो भाजपा से लड़ रहे हैं जबकि चिराग भाजपा के साथ हैं, इसलिए दोस्ती का सवाल ही नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि चिराग पासवान कल को भाजपा का साथ छोड़ भी देंगे तो दोनों का गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि जनसुराज पार्टी सभी 243 सीट लड़ेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा कि ये लोग चुनावी मेढक हैं, चुनाव के समय जनता को बड़गलाने के लिए निकल रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है उसे सही और पारदर्शिता सामने आएगा। इसके साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के शासनकाल का याद करना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या होता था। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रत्नेश सदा। देहाती भाषा देहाती भाषा में है। देहात में महिला लोग कहता है हेरा हेरा केना रही है, लैत मुका खाइसी बने रही। तो CNG और SIR के रिपोर्ट के बारे में जो उसको कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको अंधे में गिरा दिया है, उस बात को अवहेलना कर रही है, वो तो उसका मानसा है। लेकिन पूरे बिहार की जनता जो गन्ना की काम हुआ है, जो वोटर है वह खुश है और जो भी विपक्षी दल के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बाद के झांसे में नहीं आने वाले हैं पूरे बिहार की 14 करोड़ की जनता। मान लीजिए जो मर गए हैं उसको भी वोट देना जरूरी है, जो इस राज्य से अलग जाकर के बस गया उसका नाम पता भी कहीं नहीं, अता पता भी नहीं कहीं, उसको लेकर सब मुद्दा विहीन काम करते हैं जिससे उसके बिहार की जनता उसके झांसे मारने वाले अनुग्रह बयानबाजी कर रहे हैं। रही 70 करोड़ घटोला की मामला, पहले तो अपने माता पिता के गिरेबान में झांक करके देखे। 6-7 साल की उम्र में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, कमाने के लिए गया था विपक्ष के नेता। आज भी उनको जमीन के नौकरी के बदले में जमीन घटोला में आज भी उसको केस को खारिज कर दिया गया है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि भ्रम फैलाना चाहिए। भ्रम फैलाने से बिहार की जनता केवल विकास चाहती है। सभी जात सभी धर्म का लोग विकास पर अडिग हो गए हैं। भाई देखिए, राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, न कोई दोस्त होता है। समय परिस्थिति के अनुकूल वो काम करता है। अगर मुकेश सहनी को अच्छा लगता है NDA गठबंधन, उसके लिए स्वागत है। अगर नहीं अच्छा लगा तो अगले बार कह रहा था ना 20 में हमको पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, तो 60 सीट का दावा कर रहे हैं। 4 सीट भी मिल जाए
तब फिर कहेगा हमको पीठ पर छुरा भोग रहा है। आप लोगों के पास आएंगे तो रखेंगे, स्वागत करेंगे। वो तो शीर्ष नेतृत्व विचार करेंगे, शीर्ष नेतृत्व विचार करेंगे इस पर। सर, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सरकार कर रही है, नकली सरकार है। तो जो शराबबंदी की बातें कर रहा है तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष की नेता करेगी, समीक्षा हम लोग करेंगे, क्या आप लोग इस पर कुछ विचार करेंगे? कोई समीक्षा होने की संभावना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री एक विचार है और महात्मा गांधी को विचार को माननीय मुख्यमंत्री ने जो अधूरा विचार था उसको लागू करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। महिला हो, पुरुष हो, SC ST हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ी जाति हो, सवर्ण जाति हो, सबको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में आरक्षण ला करके सबको राजनीतिक सत्ता में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। जी हां, शुक्रवार सुबह किए गए अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील, रसोइयां, रात्रि पहड़ियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि की गई है। तो वहीं इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है जो लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार और आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी इजाफा कर चुकी है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार चुनाव से पहले तो सरकार जनाधार मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। तो वही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि पहड़ियों एवं शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की अहम भूमिका रही है। इन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से उनके मानदेय में दोगुनी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि नवंबर 2005 में जब उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली उस समय बिहार का शिक्षा बजट महज 4,366 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने इसे अपनी सरकार के शिक्षा सुधार नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। नीतीश सरकार ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों का निर्माण और आधारभूत संरचना का विस्तार शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि 2025 के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक सोची समझी रणनीति भी है। वहीं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों से जुड़ी इन श्रेणियों के लाखों कर्मियों पर इस फैसले का सकारात्मक असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बिहार के विकास के रोड मैप पर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे तो पूरे शहर की निगाहें भगवानपुर चौक पर टिकी थी, जहां से उन्होंने एक साथ करीब 650 करोड़ रुपए से अधिक की 7 बड़ी परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कर विकास की नई इबादत लिख दी। बता दें कि ये योजनाएं थी जिनकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। उन्होंने अपने वादे को अमली जामा पहनाकर विरोधियों को करारा जवाब दिया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिवहर मीनापुर काटी मार्ग पर 74.18 करोड़ की लागत से करीब 9.70 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य की शुरुआत की। इसके साथ ही चांदनी चौक से बखरी तक करीब 89.77 करोड़ की लागत से 7.65 किलोमीटर का चौड़ीकरण और रामदयालु तक 6 लेन सड़क के निर्माण का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 44.76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात रही मणिपुर में बनने वाला ROB रेल ओवरब्रिज, जिसकी लागत करीब 167.68 करोड़ रुपए होगी। बता दें कि वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करने नीतीश सरकार ने साबित कर दिया कि वे केवल घोषणाओं के नेता नहीं बल्कि क्रियावरण के भी प्रतीक हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके अलावा सिहापुर चौक से पूसा रोड तक करीब 120.93 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, शिवहर मीनापुर कांटी रोड के 20.43 किलोमीटर से 29.80 किलोमीटर हिस्से का 52.56 करोड़ रुपए से चौड़ीकरण और गायघाट के मधुर पट्टी में 24.28 करोड़ की लागत से बड़े पुल का निर्माण भी शामिल रहा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के हाजीपुर के महुआ पहुंचे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को कहा कि वो हमें अर्जुन बताए हैं तो वो बांसुरी बजाकर बताएं, फिर क्लियर होगा कि कौन अर्जुन और कौन कृष्ण है। वहीं राजद विधायक और महुआ के वर्तमान विधायक पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने महुआ के लोगों को कहा कि अगर बहरूपिया आपके यहाँ आता है तो उसे झुनझुना दे दीजिए। तेज प्रताप यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि जब हम महुआ आते हैं तब यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ के परसौनिया में एक सब्जी मंडी है, अगर हम विधायक बनते हैं तो सब्जी मंडी के लिए एक अलग ही बिल्डिंग बना देंगे। गरीब लोग सड़क किनारे वो लोग सब्जी बेचते हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया एक जगह हो जाएगा और वो लोग सब्जी बेचेंगे। अभी मेरा लगातार महुआ का दौरा चलेगा। तेज प्रताप यादव ने लोगों को कहा कि मेरे शरीर में किसका खून है, सामाजिक न्याय लालू प्रसाद यादव का खून है। अगर आप हमको जिताने का काम कर रहे हैं तो आप लालू प्रसाद यादव को जिताने का काम कर रहे हैं। वहीं महुआ के माता एवं बहनों, एक बार हमें मौका देने का काम कीजिए। हम अब यहाँ पर आ गए हैं, बिजली की समस्या है तो आप हमें जताई, हम बिजली फ्री करने का काम करेंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हम ही दिलवाए हैं। मेडिकल कॉलेज देने से महुआ का कितना विकास हुआ, यहाँ का जमीन महंगा हो गया। जो काम होता है सब स्टेप बाय स्टेप होता है, हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता। बहरूपिया तो चाहता है कि महुआ का लोग हड़बड़ाए नहीं। तेज प्रताप यादव पटना से अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ लगभग 50 गाड़ियों के साथ पहुंचे थे, पर वहां तेज प्रताप यादव ने पहले मंदिर में पूजा किया, जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित तेज प्रताप यादव ने किया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहे जाने पर खुशी जताने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान पर तालियां बजाना राहुल गांधी की डेड सोच का परिचायक है, ये ना कि भारत की अर्थव्यवस्था का। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी को कहा कि लगता है कि भारत का अपमान करना कोई उपलब्धि है। जब देश आगे बढ़ रहा हो तब विदेशी मंचों पर भारत को नीचा दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, शर्मनाक भी है। ये वही मानसिकता जिसके बार बार देश के गौरव को ठेस पहुंचाई है। जब भारत पूरी दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उस समय इस तरह की बयानबाजी साफ दर्शाती है कि राहुल गांधी की सोच आज भी हताशा और दिशाहीनता में डूबी हुई है। तो वहीं आगे ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी का यह रवैया नया नहीं है, पहली बार नहीं है जब उन्होंने विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। फर्क बस इतना है कि इस बार वे बिना किसी शर्म के खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ट्रंप जैसे नेता के भारत विरोधी बयान से खुशी मिल रही है। क्या यह वही कांग्रेस है जो कभी भारत माता की जय को अपना आदर्श बताती थी? आज राहुल गांधी की राजनीति भारत विरोधी विमर्श पर टिक गई है। उन्होंने कहा कि भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आज का भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। राहुल मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने भारत को शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।